स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जलवायु के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि बच गए थे। पिछले 2 क्लासेस में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए थे प्रीवियस ईयर के। आज हम उनसे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं आज का सवाल। तो पहला सवाल है आज का, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले की किस जलवायु प्रदेश में समाहित है। कि जो बाड़मेर और झुंझुनू है ये दोनों जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं, किसके वर्गीकरण के अकॉर्डिंग? कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। अगर हम कोपेन की बात करें तो बाड़मेर और झुंझुनू का जो क्षेत्र आता है वो आता है आपके BSHW में। किस में आता है? BSHW, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए हम मैप वाइज पूरा डिस्कस कर चुके हैं आपका कोपेन का और थॉर्नवेट का वर्गीकरण, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं BWHW से क्या मतलब है। देखिए W का मतलब क्या हो गया? होल एरिड, मतलब कि पूर्णतया शुष्क के प्रदेश, पूरी तरह शुष्क प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल पश्चिम में जो इलाका पड़ता है आपका वो क्या हो जाएगा? BWHW। अब मतलब क्या है इससे भाई, ये इलाका कैसा है आपका? मरुस्थल का इलाका है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। शीत जलवायु नहीं होगा आपका, आर्द्र नहीं होगा, अति आर्द्र नहीं होगा, क्योंकि भाई W का मतलब भी क्या पे होल एरिड, यानी कि कम्प्लीटली जो है शुष्क है यहाँ पे। और BS का अगर हम बात करें तो S का मतलब है सेमी एरिड, यानी कि अर्ध शुष्क। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो हम अगला सवाल देखते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी मरुस्थलीय, तो ये हो जाएगा BWHW, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला जो पूर्णतः BWHW प्रकार की जलवायु श्रेणी में आता है? अब हमसे क्या पूछ रहा है? 4 जिले दिए हैं और पूरी तरह BWHW जलवायु प्रकार का जिला में बताना है। तो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो अगर पूर्णतः की कह रहा है हमसे अब, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है? अब हमें देखिए जलवायु का प्रकार दिया हुआ है, इसके अलावा उसके जिले दिए हुए हैं, हमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो BWHW ठीक है, शुष्क इलाका है, गंगानगर हो सकता है। आगे देखते हैं CWG अलवर बिल्कुल सही है। AW आर्द्र इलाका है, कैसा है? A का मतलब आर्द्र, तो आप तो ऐसे याद कर लो, A का मतलब आर्द्र, ये भी सही है। लेकिन BSHW जयपुर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये तो अर्धशुष्क इलाका है, यहाँ पे तब के झुंझुनू, बाड़मेर इस तरीके के जिले आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में कौन सा भाग कह रहा है? अभी जो पश्चिमी भाग हैं जैसलमेर, बीकानेर के, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? तो ये सारे हमने अच्छे से इनको डिस्कस कर ही लिया है। किस प्रकार की जलवायु होगी? कम्प्लीटली एरिड। सुमेलित कीजिए। अब वही देखिए, जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, हमें इनको मैच करना है। अब देखते हैं, अगर हम AW की बात करते हैं तो AW में क्या आ जाएगा आपका? बांसवाड़ा। कैसा इलाका है? आर्द्र इलाका है ये, यानी कि 1। चलिए अब आगे देखते हैं। BWHW और CWG। देखिए जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो सबसे पहले उनके ज़िले लगाया करो। अब AW में हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बांसवाड़ा हो गया। CWG में क्या हो जाएगा? CWG में हो जाएगा आपके धौलपुर, यानी ये हो गया आपके 3। अब एक बार आंसर चेक करके देखा करो कि भाई हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब देखिए गंगानगर और सीकर बचा है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं BWHW की। अगर आप BWHW की बात करोगी तो इसमें फिर आएगा आपका गंगानगर और सीकर आ जाएगा आपका अर्धशुष्क में, यानी कि 1 4 2 3। तो अब देखते हैं किस में है ये 1 4 2 3, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए लास्ट से भी हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि 1 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है आपको।
तो इस तरीके से क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, और अगर मान लो 2 भी आते हैं तो भी तुरंत आंसर आ जाता है, सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो आगे देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित हैं। अब हमसे कह रहा है कि इसमें सही सुमेलित कौन कौन से हैं। देखिए AW झालावाड़ बिल्कुल सही सुमेलित है एकदम, ये सही है। CWG बांसवाड़ा नहीं होगा। CW कौन सा है, उपाद्र इलाका है आपका। और बांसवाड़ा कैसा है, आर्द्र, मतलब कि अच्छी खासी बारिश होती है। BSHW अलवर सेमी एरिड में थोड़ी आता है, अलवर कहाँ आता है आपका, पूर्वी राजस्थान में। अब जब पूर्वी राजस्थान में आता है और ये कैसा इलाका पड़ जाता है, ये वाला यहाँ पर आता है अलवर, और ये इलाका है आपका उपाद्र, और कैसा है ये CWG, तो ये भी गलत हो गया आपका। BWHW बीकानेर, ये आपके सही है, यानी कि 1 और 4 क्या है यहाँ पे सही मैच दिए हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है, यानी या फिर AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो हमें पता है AW कहाँ पे, AW का मतलब क्या हो गया, ये जो इलाका है आपका AW, ए का मतलब क्या बताया था मैंने, आर्द्र। इस तरीके से याद रख लो आप तो इसको। तो अब हम बात करते हैं आपके AW तो दक्षिण का इलाका है, तो देखिए दक्षिण कहाँ पे लिख रहा है, देखिए पूरा पढ़ा कीजिए, यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है ना, हमारा क्या है दक्षिण, क्योंकि ये हो जाएगा दक्षिण, और ये है आपके ईस्ट, तो ये वाला इलाका कौन सा हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। चलो आगे देखते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में शामिल हैं। देखिए AW कई बार पूछा जाता है अच्छा खासा। अब देखते हैं AW में उदयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद। अब देखिए जालौर आएगा नहीं, इसमें कट कर दो, ये सारे आपके पूर्वी ज़िले हैं, ये सब हट जाएंगे, ठीक है। अब हमें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जाना है ना, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है आपके। यहाँ पे सवाई माधोपुर नहीं आएगा, इसलिए इसको भी हटा दो। तो इस तरीके से आप राइट आंसर पर पहुँच सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार, देखिए वापस से AW पूछ रहा है, तो जयपुर, भरतपुर, नागौर, डूंगरपुर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले। देखो मैं वापस एक बात आपको बताती हूँ, मैप ज़रूर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि बिना मैप के आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से ज़िले की लोकेशन कहाँ पर है, तो फिर आपको फिर रटनी पड़ेंगी चीज़ें, और रटनी पड़ेंगी तो देखो आप ज़्यादा टाइम तक रट नहीं सकते उन चीज़ों को, क्योंकि वो दिमाग में नहीं रहेंगी। इसलिए बेटर है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप मैप अपने पास रखो, आपको पता होना चाहिए कौन सा ज़िला कहाँ पे आता है, और पूरे राजस्थान का एक ओवरऑल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारा पश्चिम का इलाका कैसा है, हमारा पूर्वी इलाका कैसा है, दक्षिण इलाका कैसा है, उत्तरी कैसा है, कहाँ पर कितनी बारिश होती है। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें, एक जनरल भी आपको पता होनी चाहिए क्या कि भाई अपने प्रदेश के बारे में। तो जब वो पता होना चाहिए, तो अब तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें और चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कौन से इलाके में अच्छी खासी बारिश हो रही है, होती है राजस्थान में। इसके अलावा जो है कौन सा एरिया हमारा ज़्यादा है, दक्षिण का, पश्चिम, पूर्वी या फिर उत्तरी, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस तरह की वेजिटेशन है वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और मैप सबसे बेस्ट चीज़ है ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि बिना मैप की चीज़ें पढ़ना बहुत मतलब फिर रटना हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए मैप अपने पास रखें, मैप के थ्रू पढ़ें, आपको अपने आप ज़िले पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ज़िला कहाँ है और किस प्रकार की क्लाइमेट जोन में ये आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए हम अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है। भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़। अब देखो हमें पता है बांसवाड़ा अच्छी खासी बारिश, तो ये हमारा आर्द्र में आएगा। सीकर, हनुमानगढ़ ये कहाँ पे आ जाएंगे, BSHW में आ जाएंगे, आपके अर्धशुष्क इलाके में आ जाएंगे। और गंगानगर, हनुमानगढ़ आपके किस में आ जाएगा, BWHW में आ जाएगा आपके। तो ये आपको याद रखना है कि जो BWH, देखिए सीकर तो कहाँ जाएगा आपका, अगर हम सीकर को देखें तो सीकर आपका आ जाएगा BSHW में, यानी कि अर्धशुष्क में। और हनुमानगढ़ की बात करोगे तो BWHW, यानी कि कम्प्लीटली एरिड, यानी शुष्क
इसमें जैसे जैसलमेर हो गया, आपका फलौदी हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सब BWHW। तो मैप के थ्रू याद करना है इनको, ईजी रहेगा आपके लिए याद करने में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भरतपुर। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है। अब हमसे किसका पूछ लिया, चूरू का, और हमें देखिए क्या दिया हुआ है, AW, BSHW हमें दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा हमें CWG दिया हुआ है और AMW। देखिए AMW तो कोई किसी प्रकार का वर्गीकरण है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। अब हमें पता है चूरू जिला। अब AW क्या है, आर्द्र है, इसको हटा दीजिए। इसके अलावा बचा क्या, CWG और BSHW। तो CWG में आपके पूर्वी जिले आते हैं लगभग, तो इसको हटा दो। अब बचा क्या, BWHW, क्योंकि हमें पता है ये जो है अर्ध शुष्क वाले इलाके में आता है आपका चूरू। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसका वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहा है हमसे, कोपेन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अब कोपेन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था AW जो है कहाँ पर आता है आपके, AW आता है आपके A से, आप याद रखो इसको, आर्द्र। आर्द्र का मतलब बारिश अच्छी खासी। कहाँ होती है हमारे यहाँ राजस्थान में अच्छी खासी बारिश, दक्षिण एंड दक्षिण पूर्वी जिले। तो मैं पता है दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं हमारे, बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो जहाँ भी ये दिखे तो सीधा AW प्रकार का, कैसा, AW प्रकार का। इसके अलावा आपके क्या हो गया, जो है प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़, बारा हो गया आपका, आबू हो गया, झालावाड़ हो गया। ये झालावाड़ किस में आ जाएगा आपके, झालावाड़ आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी में, किसमें, झालावाड़। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा की हमसे बात कर रहा है तो किस में आएगा, AW में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो अब आगे देखते हैं हम। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, किसके वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। अब हमसे कह दिया साहब नहीं पाई जाती, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी। तो राइट आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर तो आ जाएंगे आपके, लेकिन बूंदी नहीं आएगा इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखना। ये जो बूंदी वाला है इसको कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि भाई जो बूंदी आएगा आपका, वो बूंदी आपके AW में नहीं आएगा। ये आप नोट कर लेना, कहीं भी स्टार मार्क लगा लेना कि जो बूंदी है आपका वो AW में नहीं आएगा। तो बूंदी आ जाएगा आपके, किस में आएगा फिर बूंदी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि बूंदी आपके किस में आएगा, फिर किस जलवायु प्रदेश में आएगा आपके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्योंकि क्या है, हमको पता है कि हाड़ौती वाला जो इलाका है इसमें आता है, ये दक्षिण पूर्व में। तो क्या करते हैं कई लोग, इसको AW में कर देते हैं, तो लेकिन ये AW का हिस्सा नहीं है आपके। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर बताना, आप ज़रूर लिखा करो कमेंट सेक्शन में। ये क्लासेस आपके लिए ही है और फ्री क्लासेस हैं। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको यूट्यूब पे शायद ही इस लेवल पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलेंगे, जो ये बुक है इसके। लेकिन इनको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश की है, साथ ही जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर करना, इससे भी देखिए हमें टाइम मैनेजमेंट के किस तरीके के सवाल बनते हैं, किस तरीके के ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं, ये पता चलता है हमें। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप होती है। देखिए कंटेंट तो सभी पढ़ रहे हैं, चीज़ें तो सेम है, लेकिन जो अप्रोच होती है सवाल को सॉल्व करने की, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और RAS जैसी एग्ज़ाम में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए थोड़ा पेपर लेंदी आता है,
और काफ़ी अच्छा पेपर बनता है, तो सोचने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको पता रहता है कि भाई किस अप्रोच से सवाल करना है, किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर हमने पहले इसीलिए करवाए हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीवियस ईयर से भी कई बार सवाल उठा लिए जाते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं हम सवाल। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, झालावाड़। अब देखिए हम ये सब कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं, तो झालावाड़ कहाँ पे आ जाएगा आपका, AW में आ जाएगा। अब तो आप कर दोगे इसको। चलो आगे देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। हमसे क्या पूछ रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो हम कई बार पढ़ ही चुके हैं। BW HW कैसे इलाके हैं, एरिड इलाके हैं, होल एरिड। चलिए आगे देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिला सुमेलित नहीं है। चलो देखते हैं, हमसे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। AW बांसवाड़ा बिल्कुल सही बात है। BW HW बाड़मेर, इसके अलावा BSHW पाली और CWG टोंक। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि देखिए BSHW पाली बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये अर्धशुष्क इलाके में आ जाएगा। CWG टोंक बिल्कुल सही है। AW बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है BW HW जो है गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर टिक करना है। तो बाड़मेर जो है अपना वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, सेमी एरिड में आएगा। बाड़मेर हो गया, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, आपके सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, ये सभी किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके BSHW में। जबकि मैंने आपको बताया था BWHW में क्या आएगा, यानी अगर W दे रखा है कम्प्लीटली एरिड तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपके आ जाएगा जैसलमेर आ जाएगा, आपके फलौदी, गंगानगर, हनुमानगढ़। चलो तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। CWG प्रदेश के अंतर्गत कौन सा पूछ रहा है, CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है। अब सी से क्या याद रखना है आपको भाई, कौन से इलाके की बात कर रहा है, उपाद्र। देखिए हम किसके वर्गीकरण के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, कोपेन। तो हमें उसी तरीके से चीज़ें याद रखनी है कि भाई कोपेन ने कौन सी चीज़ को क्या बताया था। जैसे कि उसने बात की थी, उसने जो जलवायु प्रदेश में बांटे थे ABCDE, तो DE तो हमारे होते नहीं है कोपेन के अकॉर्डिंग, A होता है, B होता है, C। तो उसने A को क्या कहा था, उसने A को कहा था आर्द्र, B को कहा था उसने शुष्क और C को कहा था उपाद्र। तो ये साइन आपको जहाँ भी दिखे, A आपको दिखे तो आप समझ जाना कि आर्द्र की बात कर रहा है, यानी कि ऐसा जोन, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कैसी जलवायु मिल रही है, आर्द्र, ह्यूमिड, यानी कि बारिश अच्छी खासी है। दूसरा अगर B आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि भाई ये शुष्क इलाके की बात कर रहा है हमारे राजस्थान की। C की अगर आपको साइन दिखाई देता है तो उप आर्द्र, यानी आर्द्र तो है लेकिन कम है, तो आपको C देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये उप आर्द्र जिलों की बात कर रहा है हमारे यहाँ की। और B में भी देखिए, अगर BS एक मिनट में इसको कंप्लीट लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए B में भी उसने फिर BW और BS, यानी W और S, क्योंकि भाई हमारा पश्चिम का इलाका ऐसा है ना कि भाई एक तो ऐसा है कि जो काफ़ी शुष्क है और एक ऐसा है जो थोड़ा कम है, थोड़ी बारिश होती है वहाँ पर, तो वो कौन सा होगा, अर्धशुष्क। तो इसलिए फिर इसने W और सेमी, यानी कंप्लीट यानी होल और सेमी में बांट दिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हमें दिया है CWG, तो C से हमें पता चल गया भाई कि कौन से क्षेत्रों की बात कर रहा है, ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है जो उप आर्द्र है, सब ह्यूमिड क्षेत्र हैं। अब हमें पता है भाई ऐसे क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ बारिश तो है पर कम है, ह्यूमिड तो है पर थोड़े कम है, तो हमारे पूर्वी जिले हैं अधिकतर। अब देखते हैं किस तरीके के ऑप्शन डाले हैं इन्होंने। अरावली पर्वत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भाग, क्या कह रहा है, अरावली पर्वत का। तो देखिए अगर हम मैप बनाएं तो देखिए ये ठीक है, और हम मान लेते हैं ये है हमारी अरावली।
है ना, ये मान लेते हैं हम अरावली। अब हमसे कह रहा है कि CWG। अब हमें पता है कि CWG इधर आते हैं आपके, देखिए है ना, यानी ये कौन सा भाग हो गया आपके, तो अगर हम देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। तो इधर वाले जो ज़िले आते हैं आपके ये हमें पता है कि ये आपके उपाद्र में आते हैं। तो ये कौन सा भाग हो गया अरावली का, ये पूर्वी भाग हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भाग, तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी तो ये वाला इलाका हो जाएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। केवल पश्चिमी भाग, तो देखिए ये पश्चिमी भाग अरावली का, नहीं ये भी नहीं आएगा आपका। इस प्रकार में राजस्थान का कोई भूभाग नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी भाग, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको दिमाग में मैप सेट रखना होता है। आपको अरावली की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, फिर पता होना चाहिए भाई उसके पूर्वी भाग में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, उसका पश्चिमी भाग में क्या आ रहा है। तो उस तरीके से ही आप सही आंसर पर पहुंच पाओगे। इस तरीके से पढ़ने का देखिए एक फ़ायदा ये है कि चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं बिल्कुल, और क्वेश्चन सही होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। दो महत्वपूर्ण चीज़ें कि तो रटना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई आपको याद करना पड़ रहा है बार 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 बार, क्योंकि आप समझ जाओगे एक बार। दूसरा है कि भाई आपका टाइम बचेगा, गलत नहीं होगी चीज़ें, टाइम बचेगा, एक्यूरेसी आएगी, बहुत फ़ायदे हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। अब क्या कह रहा है, सही सुमेलित हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। CWG, BWHW, BSHW, डूंगरपुर। अब देखिए AW आद्रा या अच्छी खासी बारिश, डूंगरपुर बिल्कुल सही बात है, यानी 4 तो सही है हमारे इसमें। इसके अलावा BW, अब हमको पता है कि भाई बाड़मेर तो आपके कहाँ आता है, तो मैप में हमने देखा था बाड़मेर आता है आपके BS में, सेमी एरिड में, तो भाई ये हो जाएगा आपके गलत। और गंगानगर कहाँ पढ़ा था हमने, BW में, यानी कि होल एरिड में, तो ये भी हो जाएगा गलत। और CWG भरतपुर सही, यानी कि 1 और 4 क्या हो जाएंगे आपके सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 4। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमसे कह रहा है CWG, तो देखिए C दिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि भाई उपाद्र जिलों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उपाद्र की। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और संकेताक्षर कोपेन को सम्मिलित कीजिए। देखिए आपको क्या दिए गए हैं, जलवायु प्रदेश, और उनके जो बांटा है जिस तरीके से, जिस सिंबल्स का कोपेन ने इस्तेमाल किया है, वो सब आपको दिए हैं, हमें इनको मैच करना है। चलिए अब मैच करते हैं। अब हमसे उपाद्र की बात कर रहा है। अब जैसे ही उपाद्र कहता है भाई C, ये है हमें पता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क, तो भाई साहब ये हमें पता है कि ये B का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेप ही दे दिया है ना जलवायु के हिसाब से, फिर चलिए इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। अब ये आर्द्र की बात कर रहा है, मतलब A की बात कर रहा है। अब आप इसी तरीके से भी लगा सकते हो। अब देखते हैं हम पहले कि भाई उपाद्र इलाका, अब आपको C पता है तो आपको अपना आप CWG याद आ जाएगा। तो A में क्या आ जाएगा आपका, अब देखिए A में आ जाएगा आपके 4, तो A में 4, A में 1, A में 1, A में 4, मतलब कि आपके ऑप्शन 2 और 3 तो वैसे ही कट गए, 2 ऑप्शन तो वैसे चले गए। अब हम देखते हैं सबसे पहले, अब देखिए जो कन्फर्म है उसको देखो। आर्द्र का हमें पता है A है, तो AW, D में आ जाएगा 1, D में 1, D में 1, चलो हमें चेक करना पड़ेगा 2 और 3 में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शुष्क की बात करते हैं, यानी ये पूछ रहा है आपसे होल एरिड की बात कर रहा है, BW की, और स्टेपी होती है आपकी BS में, है ना। और सवाना कहाँ होती है, सवाना होती है आपकी AW में। कहाँ होती है वनस्पति, सवाना वनस्पति, सवाना तुल्य AW में। और अगर BSHW की बात करें, BSHW S की बात करें, तो क्या होती है आपकी स्टेपी, क्या होती है स्टेपी। तो अब हमारा आ जाएगा इसमें राइट आंसर, B में आ जाएगा आपके, B में आ जाएगा आपके 3, और A और C में आ जाएगा आपके बचा क्या 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 2023 में पूछा गया सवाल है। अब हमसे क्या कह रहा है, सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, तो हमें पता है जो हमारा शुष्क इलाका है, मरुस्थल का इलाका है, वहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, यानी कम्प्लीटली एरिड, यानी BW
HW, BW, HW, BW, HW, ठीक है। चलो, मेवात एवं डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में आता है? अब देखिए हमसे क्या पूछ लिया, मेवात और डांग क्षेत्र। तो किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए और लिंक करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए RS में आपको मेंस भी देना है। किसी भी तरीके से पूछ ले भाई, कम बारिश के हिसाब से पूछ ले, जलवायु प्रदेश के हिसाब से पूछ ले, जिलों के हिसाब से पूछ ले, वनस्पति के हिसाब से पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और वो नहीं होगा जब आप मैप से पढ़ोगे चीज़ें। अब देखिए हमें मेवात और डांग क्षेत्र दे दिया। अब डांग क्षेत्र कौन सा होता है यार? डांग क्षेत्र होता है आपका करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये आपके डांग क्षेत्र में आते हैं। और मेवात, मेव का कौन सा इलाका है? अलवर भरतपुर। अब हमें पता चल गया ये तो उपाद्र इलाका है। बस तो फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब माही नदी का क्षेत्र पूछ ले मान लो आपसे, तो माही नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में बहती है, तो कौन सा इलाका हो जाएगा? AW हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे भी पूछ ले आपसे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र, क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई जो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है, जो क्लासिफिकेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा भाग सबसे ज़्यादा है? देखिए इसमें आंसर माना गया था आपके ऑप्शन नंबर 3 CWG, है ना? कौन सा? CWG। देखिए चूंकि कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या था? वनस्पति। क्या था? देखिए आपको बेस याद रखने कि कोपेन ने किस बेसिस पर डिवाइड किया है और थॉर्नवेट ने किस बेसिस पे। ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण बात हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोपेन ने किसके अकॉर्डिंग? वनस्पति। अतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो वृक्ष, देखिए क्या पाया जाए तो धोकड़ा वन जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये आपके इसी इलाके में पाए जाते हैं CWG वाले में, लगभग कितना? 58%। और ये क्षेत्र है आपका CWG। अतः यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बड़ा नहीं होगा, जो कई पुस्तकों में दिया है। देखिए कई जगह आपको BSHW मिलता है, इसमें क्या मिलता है आपको? BSHW। लेकिन जो कोपेन का वर्गीकरण था वो वनस्पति के आधार पर था, तो इस हिसाब से आपके जो वनस्पति है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो धोकड़ा वन पाए जाते हैं, और ये आपका CWG वाला एरिया पड़ता है, इसलिए यहाँ पर माना गया है कि भाई CWG। तो इस तरीके से आप याद रखना। देखिए जो आंसर माना गया है हमें उसकी तरफ ही जाना है। चलो अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए अपने अगले सवाल पर। अब हमसे बात कर रहा है थॉर्नवेट की। तो ये वर्गीकरण हमने नहीं देखा था शायद, नहीं हम देख चुके थे वर्गीकरण, मैंने बता दिया था आपको जब हमने मैप के थ्रू कंपेयर करके चीज़ें पढ़ी थी। तो ये आपको याद रखना, ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए मेरा बताने के, देखिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि जब आप सवाल देखो तो आपको ऐसे कि भाई बार बार जिले ही जिले आ रहे हैं और कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो चीज़ ना हो। जब आप रिवीजन के लिए भी इसको पढ़ो, चाहे आप कॉन्सेप्ट से पहले या बाद में, तो आपको पता रहे चीज़ें, एक तरीके से रिवाइज हो जाए आपका अच्छे से। तो इसलिए हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हमसे थॉर्नवेट की बात कर रहा है। अब देखो हम बात करते हैं अब थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने क्या किया है, एक बार हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इन्होंने बांटा है आपके जो जलवायु प्रदेश को ABCDE। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार मैं वापस बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। देखिए कोपेन की हमने बात कर ली थी, भाई कोपेन के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से थे? ABC थे, D और E नहीं थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैसे बांटा है, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले E को माना है शुष्क। कैसे माना है? जो इन्होंने सिंबल इस्तेमाल किए भाई अपनी मर्जी है, तो इन्होंने E को क्या मान लिया? शुष्क, ठीक है। D को मान लिया इन्होंने अर्धशुष्क। क्या मान लिया? अर्धशुष्क। और C को इन्होंने मान लिया है आपके उपाद्र। देखिए जो कोपेन का था उसमें भी C क्या था? उपाद्र था, यहाँ पे भी क्या है? उपाद्र। तो इस तरह आप लिंक कर लिया करो कि कौन सा सेम है कौन सा नहीं है।
और बी को माना है इन्होंने आर्द्र, और ए जो है उसको माना है अति आर्द्र। क्या माना है? अति आर्द्र। ये हम थॉर्नवेट की बात कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग राजस्थान में सिर्फ ये 3 जलवायु प्रदेश हैं। कौन से? ये 3। ए और बी नहीं है, जबकि कोपेन के अकॉर्डिंग क्या थे? ए, बी और सी थे, डी और ई नहीं थे हमारे यहाँ। अब इन्होंने क्या किया है, आगे और सिंबल का यूज़ किया है, जैसे ए डैश और बी डैश। तो इन्होंने टेम्परेचर के लिए क्या किया है? ए डैश और बी डैश का इस्तेमाल। अब ए डैश का मतलब है उच्च तापीय। क्या है आपके? उच्च तापीय। और बी का मतलब क्या मान लिया इन्होंने? मध्य तापीय। मध्य तापीय। अब देखिए, अब हमको क्या याद रखना होता है कि अगर थॉर्नवेट के वर्गीकरण के बारे में हमसे पूछे सवाल, तो जैसे ही आपको ई दिखे तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये शुष्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शुष्क की बात कर रहा है। फिर इन्होंने क्या किया है, जो डी है आपका अर्धशुष्क, इसको इन्होंने डी, इसको फिर इन्होंने आगे इस तरीके से बांटा है। देखिए, डी को डी और डी, है ना। एक तो इन्होंने कहा है ए डैश, एक इन्होंने कहा है बी डैश। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा है। और बाकी जो डब्लू और फिर आपके आ जाएगा डब्लू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके डब्लू। अब इस डब्लू का मतलब क्या है? इसका मतलब है विंटर ड्राई, यानी शुष्क शीत, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होती। इस डब्लू का मतलब ये है। लेकिन आपको मेजर यही इनके बारे में, इन पे फोकस करना है ताकि क्वेश्चन सही हो हमारा। अब इस तरीके से इन्होंने बांट दिया। अब हम देखते हैं कैसे बांटा है इन्होंने। अब हमसे कह रहा है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जो DAW क्या है, DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं? क्या कह रहा है? DAW। तो देखो, अब इन्होंने क्या किया है, ये जो इलाका है ना, ये इन्होंने कहा है कैसा? ई में क्या मतलब था? शुष्क, यानी ये इलाका कैसा है आपके? शुष्क। इसको उन्होंने ये कहा है। अब ये जो इलाका है आपके, ये, इसको उन्होंने कहा है सी। तो कोपेन ने भी क्या कहा था? इसको CWG उपा, है ना। तो कोपेन ने कहा इसको AW। क्या कहा है? AW। और इन्होंने क्या कहा है इसको? उपाद्र, CA-W। यहाँ पे थॉर्नवेट में आपको क्या देखने को मिलेगा? A डैश और B डैश देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, कोपेन में नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि इन्होंने A डैश और B डैश सिंबल का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हो सकता है कि कोपेन वाला ऑप्शन में आ जाए और ये भी आ जाए, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो बेटर, तो आप देखिए डिफरेंस कैसे करोगे, तो अच्छे तरीके से देखा करो, ठीक है। थोड़ा रीजनिंग का इस्तेमाल किया करो इसमें, उससे क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब ये कर दिया हमने, यानी ये इलाका कौन सा है? सी, इनके अकॉर्डिंग। किसके? थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। और ये जो इलाका है, ये इन्होंने माना है आपके, इसको भी डी माना है और इसको भी माना है डी। अब ठीक है, इसको भी डी और इसको भी डी मान लिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? ए डैश। क्या कहा है? ए डैश, यानी कि उच्च तापीय। और यहाँ इन्होंने क्या कहा है? मध्य तापीय। ये आपको याद रखना है। ये है इसमें ख़ास बात कि भाई इसको तो इन्होंने कम्प्लीटली क्या माना है? ई माना है ना। ई और हाई टेम्परेचर ए डैश और डी, ये आपको याद रखना है। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि भैया हर मौसम में शुष्क है, बहुत कम वर्षा है। और ये आपको यहीं देखने को मिलेगा डी, बस, और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डब्लू देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको डब्लू देखने को मिलेगा। तो इस डब्लू का मतलब क्या हो गया कि जो शीत ऋतु है, जो सर्दियाँ हैं, वो कैसे शुष्क है। विंटर क्या है आपकी? ड्राई है। और विंटर ड्राई का मतलब क्या हो गया? सर्दियों में बारिश नहीं होती, सीधा सा मतलब है। डी का मतलब क्या हो गया भाई? प्रत्येक ऋतु शुष्क है यहाँ पे, यानी कम बारिश है। चलो ठीक है, ये हमको पता चल गया थॉर्नवेट का वर्गीकरण। अब जहाँ पर भी ई दिखाई दे मतलब शुष्क की बात कर रहा है, डी दिखाई दे अर्धशुष्क की बात कर रहा है। अर्धशुष्क का मतलब ये हो गया फिर कि भाई कम वहाँ पे सूखा है, यानी बारिश है वहाँ पे। और सी का मतलब हो गया उपाद्र। इस तरीके से उन्होंने बांट दिया। अब हमसे DA-W का कह रहा है कि भाई DA-W की बताओ हमें कि कौन से ज़िले उसमें आते हैं। तो देखिए हमें पता चल गया सी की भाई उपाद्र की बात कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग भाई कौन से ज़िले हैं उपाद्र आपके? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी ज़िले। हमें देखिए जिसने वर्गीकरण दिया है ना, उसको ध्यान में रखकर अपना आंसर देखना है।
क्योंकि ये जिले कैसे हैं आपके, आर्द्र भी हैं, अति आर्द्र भी हैं, लेकिन भाई हमें चलना है वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। तो भाई हमें थॉर्नवेट को दिमाग में रखना है कि भाई उसने क्या माना है। तो उस हिसाब से आपके डी में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 सिरोही, पाली और अजमेर। क्या आ जाएगा, सिरोही, पाली और अजमेर। क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको गंगानगर, तो ये किस में चला जाएगा आपका, डी है ना, और बी डैश डब्ल्यू में। तो डी ए डब्ल्यू में क्या आ जाएगा आपका, भाई पूरा ही अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, डी ए डब्ल्यू में। चलो आगे देखते हैं हम। सुमिलित नहीं है, ई ए डैश डब्ल्यू जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। अब देखिए हमें डायरेक्शन वाइज देखा है, दे दिए हैं और जलवायु प्रदेश के नाम दिए। अब देखिए कैसे पता चलेगा। अब हमें चलना है थॉर्नवेट के वर्गीकरण दे रखा है हमें, ई का मतलब होता है शुष्क, तो पूर्वी राजस्थान शुष्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहला ही नहीं है इसमें मैच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब हमें कह रहा है डी बी डैश डब्ल्यू जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, बिल्कुल सही है। देखिए कहाँ पे, ये उत्तरी राजस्थान में सही है आपके। डी ए डैश डब्ल्यू एक मध्य राजस्थान, ये पूरा इलाका आपके बिल्कुल सही है। सी दे रखा है उपाद्र, यानी दक्षिण पूर्वी जिले, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इस तरीके से आपको आंसर लगाने होते हैं, समझना होता है, इससे क्या गलत नहीं होगा आपका बिल्कुल। और देखिए मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ाया था, तो कंपेयर करके ही पढ़ना इन दोनों को, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई कौन सा जिला किस में आ रहा था, कौन सा जिला किस में आ रहा था। और सिंबल आपको याद रखने हैं कि भाई कॉपेन में अगर ए आपको दे दिया ए डब्ल्यू, तो भाई वो कॉपेन के अकॉर्डिंग ए का मतलब क्या था। और अगर थॉर्नवेट का वर्गीकरण है और ई आ रहा है आपके सामने, तो भाई आपको देखते पता चल जाना चाहिए ई मतलब शुष्क की बात कर रहा है, ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है जहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, शुष्क है, सूखा है। सी की बात कर रहा है तो उपाद्र है। अब बाकी तो उन्होंने शुष्क में बांटे हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क में, तो भाई उपाद्र कौन सा चला जाएगा, फिर दक्षिण वाला इलाका चला जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। अब कौन सा पूछ रहे हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण जिले कैसे भी अच्छी खासी बारिश होती है, मतलब ह्यूमिड है। और थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, थॉर्नवेट ने इसको क्या नाम दे दिया, सी डब्ल्यू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ए डब्ल्यू। अब देखिए एक इसमें बड़ी हाँ देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, सी ए डब्ल्यू। भाई हमें तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग चलना है ना कि आपके किसके अकॉर्डिंग, कॉपेन के अकॉर्डिंग, कि भाई बांसवाड़ा और डूंगरपुर है तो ए डब्ल्यू लगा दो। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में सारे क्या दिए हैं, थॉर्नवेट के हिसाब से दिए हैं, हो सकता है कॉपेन के हिसाब से डाल दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फोकस करना है कि भाई किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें याद रखनी है। चलो अब आगे देखते हैं। डी ए डब्ल्यू जलवायु कहाँ पाई जाती है, डी की बात कर रहा है, डी को उन्होंने कहा है अर्धशुष्क, लेकिन हमें साथ में ये भी दे दिया ए डैश। तो जब हमें ए डैश दे दिया तो हमें पता चलना चाहिए जो हमारा मध्य वाला इलाका है राजस्थान का पूरा, तो ये अर्धशुष्क इलाका है, ये इसमें आ जाएगा, तो डी ए डब्ल्यू। अब देखो आप, बांसवाड़ा डूंगरपुर बिल्कुल नहीं आएगा भैया, अच्छी खासी बारिश होती है, क्यों ही सूखा करना है। बूंदी, सवाई माधोपुर, भाई भरतपुर सी डब्ल्यू जी में चला जाएगा, आप सी डब्ल्यू जी में, सॉरी भरतपुर कहाँ चला जाएगा आपके, भरतपुर। एक मिनट हम इसको मैप में देखते हैं, ज़्यादा क्लियरली हम समझ पाएंगे। हमसे क्या कह रहा है सवाल में, तो हमसे कह रहा है कि डी ए डैश डब्ल्यू जलवायु कहाँ मिलती है, तो हमें ऑप्शन दिए मेवाड़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो डी ए डैश डब्ल्यू जलवायु जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी कहाँ पे, ये आपकी बूंदी सवाई माधोपुर में मिलेगी। कहाँ, बूंदी सवाई माधोपुर में। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर भरतपुर भी इसमें दिया हुआ है, तो देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि डी ए डैश ये कैसा है आपका, देखो यहाँ पे आपको बूंदी भी दिया हुआ है, सवाई माधोपुर में मिलेगा, और आपको यहाँ पे भरतपुर भी मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको थोड़ा, तो इस पर हम लगा देते हैं गोला, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन देने नहीं चाहिए। चलो हम आगे देखते हैं।
क्योंकि देखिए ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए डैश का मतलब हमने बात किया उच्च ताप, तो इस उच्च ताप का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर हाई रहता है। क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। और अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की, अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति मिलती है, बारिश कम होती है। तो ये है आपके ए डैश का मतलब। और इन्होंने आपके, देखो हम मैप में देखते हैं, ये वाला जो इलाका है इसको क्या बोला है, ए डैश। इसका मतलब क्या है कि भाई जो गर्मी है यहाँ पे क्या रहता है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई रहता है। टेम्परेचर क्या है आपके, ज़्यादा हाई रहता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको भरतपुर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बूंदी भी देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये कब पूछा गया है, ये 2015 में पूछा गया सवाल है। तो इसको हम अभी गोला लगा देते हैं, स्टार मार्क कर देते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके के सवालों में वैसे तो उनको बोनस अंक देने चाहिए, पर अभी 2015 में क्या सीन है इसका मुझे पता नहीं है। बट बाकी देखिए इसमें इलाके दोनों आएंगे, क्योंकि हमें डी ए डैश डब्ल्यू दिया है। यानी कि ए डैश डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि भैया जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा है। और अगर हम बात करें चूरू वगैरह की, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, ताप में काफ़ी अंतर पाया जाता है। भाई दिन के समय तो क्योंकि रेतीली जगह है, ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात में ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अब वापस हम चलते हैं थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। अब थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। अब हमसे क्या कह रहा है भाई साहब, मरुस्थलीय, और हमें नाम और दे दिया जैसलमेर, यानी पूरी तरह कैसा इलाका है, शुष्क, यानी ई की बात कर रहा है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई ए डब्ल्यू। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला सवाल है, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो ये दो सवाल आपको ज़रूर याद रखने हैं कि कोपेन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, कौन सा जलवायु प्रदेश का है, और थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ये जो इलाका है आपका सबसे ज़्यादा इलाका दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा है आपका, डी ए डैश डब्ल्यू। कौन सा है, डी ए डैश डब्ल्यू। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और वहाँ कौन सा था, सी डब्ल्यू जी। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, वापस थॉर्नवेट का फोकस रखना है इस पे। देखिए यहाँ पे तो सारे सवाल आपको इसी तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो एक सवाल ही आएगा, एक या दो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको फोकस रखना है कि थॉर्नवेट के बारे में पूछ रहा है या कोपेन के बारे में पूछ रहा है। वर्गीकरण के अकॉर्डिंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह सी ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु मिलती है। अब देखिए हमसे कह रहा है थॉर्नवेट और सी डब्ल्यू जी दे दिया, अब सी दे दिया हमें यहाँ पे। सी का मतलब क्या हो गया भैया, पूछ रहा है हमसे ऐसी जगह जो उपाद्र हैं, किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि बाकी तो उन्होंने शुष्क और अर्धशुष्क कहा है, तो भैया दक्षिण वाली जगह ही होंगी आपकी। कौन सी होंगी, दक्षिण वाली जगह। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका कहाँ चला जाएगा, डी ए डैश डब्ल्यू में चला जाएगा आपके। टोंक भी आपके कहाँ चला जाएगा, डी ए डैश में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, कोटा, झालावाड़, 12। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो ये हमारा जो जलवायु वाला टॉपिक है ये हमने पूरा कर लिया है। यहाँ पर आपको वर्गीकरण दिया है जो कि हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए तो हम एक काम करते हैं, मैप नीचे ले लेते हैं, ये आपका मैप। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब हमसे कह रहा है क्या, सी ए डब्ल्यू। तो हमें क्या रखना है, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग सी, डी और ई क्या याद रखना है आपको, सी याद रखना है, डी याद रखना है और ई याद रखना है। किसके अकॉर्डिंग, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग, सी डी ई। यानी कि आपको कैसे उतरना है, देखिए ए और बी तो उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको सी डी उतरनी है, क्या उतरनी है, सीढ़ियाँ उतरनी है, यानी सी डी ऐसे आना है आपको, है ना। तो ये उपाद्र है, ये अर्धशुष्क है और ये क्या है, शुष्क इलाका है। चलो अब देखते हैं हम सी ए डैश डब्ल्यू। तो इसको कौन सी जलवायु यहाँ पे, आर्द्र। और कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यानी आपके दक्षिण पूर्वी उदयपुर। यानी देखिए ये आपका उदयपुर है,
और अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज देखें, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया इसका वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। अब ये क्या कह रहा है दक्षिण पूर्वी, यानी इधर वाला जो एरिया है ना इसकी बात कर रहा है। ये एरिया कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपका CA-W में। चलिए तो यहाँ पे अब विशेषताएं देख लेते हैं कि शीत ऋतु प्राय कैसी रहती है, सूखी। वनस्पति कैसी मिलेगी, सवाना एवं मानसूनी। फिर DA-W यानी कि ये जो इलाका है आपका, अगर इसको हम इस तरह कर दें तो ये जो इलाका है डी, एक ही पेन चेंज कर लेते हैं, हम वाइट ले लेते हैं। ये कौन सा है, DA-W, कौन सा है, DA-W। और ये क्या है आपका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। चलिए अब देखते हैं। देखिए जनरल वे में अगर हम बात करें तो ये जो इलाका पड़ता है ये कैसा है, उपाद्र इलाका है। लेकिन हमें थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग देखना है कि उन्होंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब सबसे ज़्यादा बड़ा है तो सबसे ज़्यादा ज़िले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए अजमेर हो गया, दक्षिण पूर्वी फलौदी, ब्यावर हो गया, डीग हो गया, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, टोंक। देखिए जिन ज़िलों में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे ना उनको ज़रूर याद कर लिया करो, बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई इस इलाके में कौन कौन से ज़िले हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन होता है, जैसे ये हो गया, आपने यहाँ पे बाउंड्री खींच दी मान लो, तो इसके आसपास जो ज़िले हैं वहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए आपको उन ज़िलों पे फोकस रखना है कि भाई जहाँ कि भाई ये कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे, कि भाई एक मान लो अगर आपको टोंक में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई ये आपके CA-W में जाएगा या DA-W में, तो इस तरीके से आपको याद रखना है ना। चलो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं, यानी ये जो इलाका यहाँ पे क्या है, गर्मियों में हाई टेम्परेचर रहता है और बारिश कम होती है। और वनस्पति कैसी है, अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की। फिर DB-W, यहाँ पे क्या है आपके DB- यानी मध्य ताप। देखिए B- का मतलब क्या बोला था उन्होंने, मध्य तापीय। अब आपके गंगानगर आ जाएगा, चूरू, उत्तर पूर्वी बीकानेर, गंगानगर, चूरू, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है यहाँ पे, लंबी। शीत ऋतु क्या होती है, गर्मी क्या होती है, लंबी। सर्दी क्या होती है, छोटी। वनस्पति क्या मिलेगी, कंटीली झाड़ियाँ और अर्धशुष्क प्रकार की। अगला है EA-W। ई आ गया मतलब शुष्क इलाका चला गया, यहाँ चले जाओ। तो पश्चिमी बीकानेर, तो ये देखिए बीकानेर है, और ये अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज देखें तो ये कौन सा इलाका है, इसका पश्चिम इलाका। तो पश्चिमी बीकानेर। उत्तर पूर्वी फलौदी, अगर आप फलौदी को देखोगे तो ये नॉर्थ, अगर आप फलौदी को देखोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो कौन सा इलाका हो गया, उत्तर पश्चिमी इलाका हो गया फलौदी का, ये वाला देखिए। जैसलमेर हो गया आपके, क्या हो गया, जैसलमेर। उत्तरी बाड़मेर, अब देखिए ये बाड़मेर है आपका, तो ये इलाका कहाँ चला गया, उत्तर का, इधर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं वापस से इस बात को बोलती हूँ कि भाई आप मैप जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैप से ही मान लीजिए आपको उत्तरी बाड़मेर दे दिया, तो भाई उत्तरी बाड़मेर का ये हिस्सा कहाँ चला गया, आपके EA-W में। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब जैसलमेर, अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। और वनस्पति कैसी, अत्यधिक न्यून है, मरुस्थलीय है। अब देखिए मरुस्थलीय इलाके हैं तो भाई कैसी जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे इलाके जो मरुस्थल के हैं, यानी कि जहाँ बहुत कम बारिश होती है, तो वनस्पति भी उस हिसाब से ही होगी कि वो सर्वाइव कर सके। भाई सघन वन तो हो नहीं सकते क्योंकि भाई बारिश चाहिए, अब बारिश ही नहीं है। अब बारिश, टेम्परेचर, ये सभी डिसाइड करेंगे कि कैसी वनस्पति होगी कहीं पे, कैसे पेड़ पौधे होंगे। तो हमें पता चलता है कि भाई रेतीला भाग है, रेतीला भाग है तो भाई वनस्पति इस प्रकार की होगी नहीं, होगी तो कैसी होगी, जो भाई इस तरीके के टेम्परेचर और बारिश में क्या कर सके, सर्वाइव। तो भाई देखिए अब पौधों में क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अब भाई इतना पानी ही नहीं है ऑलरेडी यहाँ पे, तो अगर ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, पानी का ज़्यादा नुकसान होगा, तो पौधे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, यानी कांटेदार, आपको कई जैसे कैक्टस हो गया। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये पत्तियाँ जो हैं अपने आप को
एनवायरनमेंट यानी जो वायुमंडल है, जो टेम्परेचर है, जो पानी की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये होता है। ये सब आप जब बॉटनी वगैरह पढ़ते हो तब वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, बट जनरल पता होना चाहिए कि भाई ये रीज़न है कि भाई इस तरह की कांटेदार वनस्पति क्यों हैं, क्योंकि भाई पानी का नुकसान नहीं होगा, पौधे सर्वाइव कर पाएंगे। तो आपकी वनस्पति डिसाइड करती है कि टेम्परेचर क्या है कहीं पे, बारिश कैसी है, उस अकॉर्डिंग मिट्टी कैसी है वहाँ पर, तो भाई पेड़ पौधे फिर उसी हिसाब से ग्रो करते हैं। क्योंकि देखिए एक अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है, यानी अनुकूलन। जैसे कि कई ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। जैसे सर्दियों में इंसान क्या करते हैं, सर्दी आती है तो जैकेट्स पहन लेते हैं, अब उस अकॉर्डिंग ढल गए। तो भाई जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपने आप को उसी हिसाब से करेंगे, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है इसका प्रोसेस। तो ये हमारा जो जलवायु का चैप्टर है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। अब हमारे कुछ ही चैप्टर बचे हैं, बाकी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है, वन्य जीव, वनस्पति, मृदा, आपके पर्यटन, परिवहन, इसके अलावा एनर्जी, खनिज, उद्योग, काफ़ी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें, और अगर आपको समझ आती है चीज़ें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई सजेशन देना तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस तो मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ, तो आप इन सवालों को ज़रूर सॉल्व करें। PDF आपको मिल जाएंगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम के लिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, विद आंसर्स मिल जाएंगी। और अगर आपको विदाउट आंसर भी चाहिए तो वो सभी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आप ये जो प्रीवियस ईयर है इनको भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें आंसर नहीं रहेंगे आपके, जैसे यहाँ पर नहीं रहते। देखिए इन वाली में कोई आंसर नहीं रहता, देखिए। तो इस तरीके से आपको भी मिल जाएंगी। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो ये थी हमारी आज की क्लास। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कौन सी क्लास कब आ रही है। आपकी काफ़ी जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।